everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa। इन लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? अबाउट लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ा था, है ना। लाइट की स्पीड कितनी है या जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स हमने की थी वहाँ पर। अभी हम यहाँ आज क्या करते हैं, लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, जो ये स्कैटरिंग वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? बिखरना या फिर स्प्रेड हो जाना। तो जब भी लाइट क्या होगी, बिखर जाएगी या फिर स्प्रेड हो जाएगी, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको ना सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म लाइक दैट, कि एक ना कोई भी 3D शेप का एक ग्लास टाइप होता है प्रिज्म, उसमें से हमने एक लाइट पास करवाई, वाइट लाइट या फिर सनलाइट पास करवाई, तो आगे एक जो वाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। कितने कलर्स में? आपका 7 डिफरेंट कलर में। ये जो सीक्वेंस है आपको एज इट इज़ याद रखना है। क्या सीक्वेंस है आपका? विबग्योर। क्या हो जाता है? विबग्योर। मतलब सबके लिखिए आप, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये याद रखोगे। उसके बाद अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो स्कैटरिंग है ये किस तरीके से वर्क करती है, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ से हम एक टर्म सीखते हैं, दैट इज़ वेवलेंथ। क्या सीखते हैं? वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इसको आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा से, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो वेवलेंथ है इसका मतलब क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वेवलेंथ का मतलब है जो जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, जो जितना ज़्यादा क्या होगा? पावरफुल होगा, उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी रंग है, इसका जो वेवलेंथ होती है यानी लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम यानी 3900 एंगस्ट्रॉम। और ये जो हमारा रेड कलर है, लाल रंग, इसकी वेवलेंथ आपकी कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो जो वेवलेंथ है, एक तरीके से यूँ कह लो कि एक वेव के बीच के जो भी पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच का ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, यानी जिस वेव की जितनी लेंथ होगी। उसके बाद तो जो बैंगनी रंग है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा। अभी ना सिंपल से एक बात बताइए, जो जितना ज़्यादा वीक होगा वो उतनी जल्दी बिखर जाएगा, है ना। तो ये जो बैंगनी रंग है इसकी जो प्रकीर्णन क्षमता है या फिर इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये वीक है, ये जल्दी से बिखर जाएगा। तो ये जो प्रकीर्णन होता है, इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम रेड कलर की बात करें, ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो प्रकीर्णन क्षमता है यानी इसकी जो स्कैटरिंग है वो सबसे क्या होती है? कम होती है। इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे कम होती है। यहाँ से हमारे देखिए 6 क्वेश्चन बन गए। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना था कि जो भी एक वाइट लाइट है किसी प्रिज्म से पास करवाओगे, कितने कलर्स में सब्स्टिट्यूट होगी? तो 7 कलर। सीक्वेंस याद रखिएगा। दूसरा, अगर इन्हीं 7 कलर्स को आप दोबारा किसी प्रिज्म से पास करवाते हो तो ये फिर से आपको क्या दे देगा? वाइट कलर दे देगा। फिर से आपको एक वाइट लाइट मिल जाएगी। तो एक वाइट लाइट में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं और वही 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर मिलके एक वाइट लाइट को बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी रंग है, उसका वेवलेंथ सबसे कम, तो उसकी प्रकीर्णन, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो लाल रंग है उसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, ठीक है। अभी देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर
यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चलो रेड कलर से ही शुरू करते हैं हम। क्या कहते हैं कि जो खतरे का रंग होता है वो लाल ही क्यों दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका कि जो खतरे का रंग है वो लाल ही क्यों दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो लाल रंग है उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, उसमें भेदन क्षमता प्रकीर्णन जो होगा वो कम होगा। इसकी वजह से वहाँ पे पॉइंट पे क्या रहता है आपका, फोकस्ड रहता है। वो जो लाल रंग है वो बिल्कुल भी नहीं बिखरता, या इवन को बहुत ही कम बिखरता है। इसी की वजह से जो भी खतरे का रंग या जो भी डेंजर जोन होता है वो आपका क्या होता है, रेड होता है। एक क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्या आ जाएगा कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों प्रतीत होता है ना। अभी अगर ये क्वेश्चन आते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वैसे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन इसके पीछे की रीजनिंग क्या है अगर उसको जाने तो देखिए, जैसे ये हमारा सनलाइट है, सन की तरफ से लाइट आती है और यहाँ पे जितने भी धूल कण हैं, जितने भी यहाँ पे हमारा पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। लाइट को ये जो है वो बिखरा देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और सबसे पहले आपका कौन से रंग की स्कैटरिंग होती है, तो आपको पता है जैसे बैंगनी हो गया, गहरा नीला हो गया, तो इन दोनों रंगों की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। बैंगनी और ये गहरा नीला रंग बना के आपस में मिल के क्या बना देता है, हल्का नीला रंग बना देता है, ठीक है ना। इसी की वजह से आपको जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन एक और कीजिएगा कि जो भी आपका सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त या फिर सूर्योदय, उस समय पे जो आकाश का रंग है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पे आकाश का रंग आपको लाल दिखाई देता है, ठीक है, हल्का सा रेड दिखाई देता है। तो उसका क्या रीज़न है, देखिए सिंपल सा, जब भी सूर्यास्त मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो सन है उसका अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जब सन का अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है धूल कणों की वजह से वो बहुत ही पहले हो जाता है। जैसे बैंगनी रंग है, बहुत ही पहले इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसी तरीके से इंडिगो, ब्लू, ये पहले ही क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। हमारी आँखों तक सिर्फ एक कौन सा रंग पहुँच पाता है, रेड कलर या लाल रंग ही वहाँ तक जो है पहुँच पाता है। तो इसका क्या रीज़न है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आपको आकाश का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य की जो आपका डिस्टेंस होता है अर्थ के सरफेस से, उस टाइम पे वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दिन के टाइम वो बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर रहता है अर्थ के सरफेस से, इसकी वजह से डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आपका यही नीला दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन हो गए। एक फोर्थ एंड लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो चंद्रमा का रंग है, चंद्रमा से आकाश को देखने पर या चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो उसका क्या रीज़न है, सिंपल सा देखिए, जब भी आप मून से आकाश को, आसमान को देखते हैं, है ना, अब देखो मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर या वातावरण उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग या कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता। और उसी की वजह से आपको चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले वाइट लाइट 7 कलर्स में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, विबग्योर, ऐसे कैसे सीक्वेंस याद रखना। पहला क्वेश्चन आपका जो वॉयलेट कलर है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो प्रकीर्णन सबसे कम, इसीलिए जो खतरे का रंग है वो क्या होता है, लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आसमान
आसमान का रंग दिन में जो आसमान का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? यही प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका ये चंद्रमा से आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, स्कैटरिंग ही नहीं होती, इसीलिए वो कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो गहरा पानी है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? भाई सिंपल, कि जब भी प्रकाश की किरण पानी में एंटर करेगी सबसे पहले किस रंग को बिखरा देगी? आपका बैंगनी और इंडिगो कलर को। तो उसकी वजह से जो पानी का रंग है वो भी क्या दिखाई देता है? आपको गहरा नीला दिखाई देता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।